जो साधक होता है उसके लिए ध्यानमय जीवन क्या है? अपने हर एक अनुभव से उसको एक मैसेज मिलता है। और जितना हम अपने हर एक अनुभव से सीखना प्रारंभ करेंगे उतनी मात्रा में हम एक एक दिन जैसा बीतेगा वैसे वैसे समझदार हो जाएंगे। ये क्या है? युक्ति है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। यह बुद्धि माने समझदारी। समझदारी हमारी तभी बढ़ेगी जब हमने अपने अनुभूतियों से सीखा। अब ये अपने ही हर एक अनुभूति से सीखना, ये हो गया ध्यानमय जीवन। फिर आपको पता चलेगा जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे विक्षेप का कारण होता है। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यदि हमने किसी को महत्व दिया है उसके द्वारा जो निर्माण हो जाता है उसको कहते हैं स्वभाव। और जो हमने निर्माण नहीं किया है वो है हमारा स्वरूप। अब हम यदि यह जीवन जी रहे हैं ध्यानमय जीवन, तो इधर हमारा ध्यान रहेगा। हम ध्यान करेंगे नहीं, ध्यान देंगे 24/7। ये ध्यान देंगे कि क्या हम अपने स्वभाव के गुलाम बन गए हैं या हम स्वभाव को जीतना यह अध्यात्म है। हम अपने स्वभाव के गुलाम बन जाते हैं। भगवत गीता कितनी बार पढ़ी होगी आपने? वहां भगवान बताते हैं स्वभाव का जन्म कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा हमारा स्वभाव का जन्म होता है। ऐसे ध्यायतो विषयान, किसी भी विषय का आप चिंतन करो तो उसके प्रति संग आसक्ति निर्माण हो जाती है। फिर संगा संजायते कामः, फिर हमारे अंतःकरण में कामना अब जन्म ले लिया कामना ने। फिर कामात् भवति क्रोधः, फिर कामना आ गई तो काम से दो संभावना है, या तो हमारी कामना पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। यदि पूरी नहीं होती हमारी कामना तो उसी का जो रूप है उसको क्रोध कहते हैं। और यदि हमारी कामना पूरी हो गई तो हम और चाहते हैं, उसी को लोभ कहते हैं। ये दोनों काम ये क्रोध और लोभ, ये काम की ही विकृतियां हैं। और इसीलिए इन तीनों को नरक के दरवाजे कहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हम सीख तो लेते हैं, पढ़ लेते थे, चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अपने जीवन में आएगा तब हम ध्यान में जीवन जी रहे हैं। नहीं तो जीवन मैकेनिकली चलता है। हाँ बैठो, ये करो, वो करो, हवा भरो, हवा निकालो, अरे राम राम। तो कलेक्टिव मेडिटेशन कभी नहीं होता।
अध्यात्म यह इतना सीक्रेट है, पर्सनल अफेयर है. इट हैज नॉट टू बी डन इन पब्लिक. ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं. तो जब हमने ये समझा कि जिसका चिंतन हमने किया, उसी के प्रति आसक्ति, उसी की कामना, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, पूरी हो गई तो लोभ, और ये लोभ और क्रोध के द्वारा हमारा स्मृति भ्रंशः, हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं दुनिया में. मेडिटेशन करने के लिए आए हैं या ध्यानमय जीवन जीने के लिए आए हैं. ध्यानमय जीवन माने हम 100% अलर्ट रहते हैं एवरी मोमेंट. हमारी परिस्थिति क्या है, हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ. किसी मंदिर में जाना है, 10,000 सीढ़ियाँ है. जो लोग गए होंगे गिरनार, वहाँ 10,000 सीढ़ियाँ है. तो जाते जाते आदमी थक जाता है. बस अब 2-3 ही बाकी है. अब ठीक है, 2-3 ही बाकी है, वहां आप गलती करो तो 9,997 नीचे आ जाओगे. लेकिन हमने इतना किया, सिर्फ एक दो ही तो गलती हो गई, काफी है उसके लिए. यू कैनॉट अफोर्ड टू रिमेन अनअवेयर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. वो है आध्यात्मिक जीवन, वो है ध्यानमय जीवन.